हेलो स्टूडेंट्स। साइंस के अंदर आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6 टिश्यूज। तो पिछले चैप्टर के अंदर मतलब कि चैप्टर नंबर 5 के अंदर हमने सेल्स के बारे में पढ़ा था। सेल्स किस तरह से बने होते हैं, सेल्स के अलग अलग किस तरह से अलग अलग टाइप का सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं, यूनिसेल्युलर, मल्टी सेल्युलर, अलग अलग। उसके एग्जाम्पल्स देखे हमने। अलग अलग सेल्स उनका फंक्शन क्या है ये भी देखा हमने, राइट। तो अभी हम पढ़ने वाले टिश्यूज के बारे में। तो टिश्यूज की सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं कि इट इज़ अ ग्रुप ऑफ सेल्स दैट आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड और वर्क टुगेदर टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर्म्स अ टिश्यू। तो ये एक सेल का ग्रुप है जिनका स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है, वो साथ में मिलकर वर्क करते हैं टू अचीव अ पर्टिकुलर फंक्शन। तो इसके डेफिनेशन हम ऐसे बोल सकते हैं कि टिश्यूज क्या है। तो टिश्यूज एक ग्रुप ऑफ सेल्स है जो कि साथ में मिलकर वर्क करते हैं, जिनकी स्ट्रक्चर भी एक जैसी होती है और उनका कोई एक फंक्शन होता है, उसको हम बोल सकते हैं टिश्यूज। तो एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर दोनों के अंदर टिश्यूज होते हैं। तो टॉपिक फर्स्ट कि क्या उनके अंदर आर प्लांट्स एंड एनिमल्स मेड ऑफ सेम टाइप्स ऑफ टिश्यूज। क्या एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर सेम टाइप्स के टिश्यूज होते हैं? तो उस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए मुझे आपको एक और क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि स्टूडेंट्स की क्या एनिमल्स और प्लांट्स दोनों का बॉडी का स्ट्रक्चर है वो सेम होता है, दोनों को सेम तरह के काम करने होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो इसी वजह से उनके अंदर बॉडी के अंदर जो टिश्यूज है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे चैप्टर के अंदर। तो बिकॉज तो इस पैराग्राफ के अंदर दिया हुआ है कि उनके अंदर दोनों के अंदर रिक्वायरमेंट्स अलग अलग है, राइट, एनिमल्स के अंदर और प्लांट्स के अंदर। इसी वजह से दोनों के जो टिश्यूज है वो भी अलग अलग ही होंगे ऑब्वियसली। तो सबसे पहले देखते हैं हम प्लांट्स के टिश्यूज के बारे में। प्लांट्स के अंदर दो टाइप के टिश्यूज होते हैं। फर्स्ट, मेरिस्टेमिक टिश्यूज। तो ये जो मेरिस्टेमिक टिश्यूज हैं वे इस टाइप के टिश्यू हैं जो कि ग्रो हो सकते हैं, उनकी ग्रोथ होती है। तो उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है हमें। यहाँ पे एक ओनियन को रखा हुआ है। वो ओनियन जो है उसके जो रूट्स है वो धीरे धीरे ग्रो होते जाएंगे। तो उसके ऊपर से हम बोल सकते हैं कि ये जो रूट्स है वो मेरिस्मेटिक टाइप के टिश्यूज है, मतलब कि उनका ग्रोथ हो सकता है। तो हमें याद रखना है कि प्लांट्स के अंदर जो मेरिस्मेटिक टिश्यू है उनका ग्रोथ हो सकता है, राइट। तो उसके बारे में देखते हैं अब हम। द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर्स ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन्स। तो प्लांट्स के अंदर कुछ ही ऐसे रीजन्स होते हैं जिनका ग्रोथ हो सकता है। दिस इज बिकॉज ऑफ डिवाइडिंग टिश्यूज नोन एज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज हैं वही सिर्फ ग्रो हो सकते हैं। तो वो अलग अलग टाइप के होते हैं जो अभी हमें नेक्स्ट फिगर के अंदर बताया गया है। जो सबसे अपर पोर्शन के अंदर होते हैं उसे हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टम। जो अंदर के भाग में होते हैं उसे हम बोलते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। और जो नीचे के बॉटम के पार्ट में होते हैं उसे हम बोलते हैं लेटरल मेरिस्टम। तीनों का वर्किंग, तीनों का फंक्शन क्या हुआ हमें नीचे के पैराग्राफ में बताया गया, उसे रीड करते हैं हम। एपिकल मेरिस्टम मतलब कि जो ऊपर के पार्ट में होता है इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। तो स्टेम्स के पार्ट में और रूट्स के पार्ट में होता है, उसका फंक्शन है टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड द रूट, राइट। स्टेम और रूट को इंक्रीज करना, उसकी लेंथ को बढ़ाना, वो उसका काम। द गर्थ ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टम। जो लेटरल मेरिस्टम है उसकी वजह से जो रूट्स है या फिर स्टेम है उनका जो गर्थ का पार्ट है वो उससे इंक्रीज होता है, मतलब वो अंदर से उसे इंक्रीज करने में काम आता है। इंटरकैलरी मेरिस्टम सीन इन सम प्लांट लोकेटेड नियर द नोड, राइट। तो तीनों का फंक्शन हमें याद रखना है इसके अंदर से। उसके बाद दूसरा टाइप जो है प्लांट्स के अंदर टिश्यूज का वो है परमानेंट टिश्यू। जो प्लांट्स के अंदर परमानेंट टिश्यू होते हैं उसके अंदर ग्रोथ नहीं होता। वो जो टिश्यू है वो ऐसे ही रहते हैं जैसा कि वो हो, उसके अंदर ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलता। तो अभी इसके बारे में पढ़ते हैं कि जो परमानेंट टिश्यू है वो किस तरह से बनते हैं। तो जो अभी हमने पढ़ा, राइट, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो यही सेम टिश्यू जो जब इनका ग्रोथ होता है
तो ग्रोथ होने के बाद इनका जब ये फुल ग्रोथ कंप्लीट हो जाता है, लाइफ साइकिल कंप्लीट होती है उस टिश्यू की, तभी यही सेम टिश्यूज डिवीजन इनका कंप्लीट होने के बाद और बन जाते हैं वो परमानेंट टिश्यू, राइट। और परमानेंट टिश्यू बनने के बाद उनका आगे और ग्रोथ नहीं हो सकता और इसी वजह से वो बन जाते हैं परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू के भी अलग अलग टाइप्स हैं, जिसमें से फर्स्ट टाइप है सिंपल परमानेंट टिश्यू। तो हमें यहाँ पे नीचे एक फिगर दी गई है जिसके अंदर हमें दिखाया गया सेक्शन ऑफ अ स्टीम। कोई स्टीम है उसका एक सेक्शन करके दिखाया गया है जिसके अंदर के अलग अलग पार्ट्स देखते हैं हम, क्यूटिकल्स, एपिडर्मिस, कलेंसाइमा, पेरेंसाइमा, फिलम, जाइलम एंड वेस्कुलर बंडल। चलिए अभी पढ़ते हैं हम सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में। A few layers of cells beneath the epidermis are generally simple permanent tissue. Parenchyma is the most common simple permanent tissue। तो सबसे सिंपल जो टिश्यू है परमानेंट टिश्यू का, उसका एक एग्जांपल है पेरेंसाइमा, जो कि हमें नीचे फिगर के अंदर भी दिखाया गया है, राइट। ये वाला जो पोर्शन है वो है पेरेंसाइमा। तो ये एक स्टीम का क्रॉस सेक्शनल व्यू है। एक्चुअली में ये अगर देखना हो तो उसे हमें कट करके इस तरह से देखना पड़ेगा। It consists of relatively unspecialized cells with the thin cell walls। उसकी जो सेल वॉल्स है वो थिन होती है। They are living cells, मतलब कि वो लिविंग सेल है, राइट, वो डेड सेल्स नहीं है। जो कि प्लांट्स के अंदर ज़्यादातर सेल्स होते हैं वो डेड होते हैं ताकि उससे प्रोटेक्शन मिले, आसपास से वो थोड़ा मजबूत रह सके, स्ट्रॉन्ग हो सके। They are usually loosely arranged, thus large spaces between cells are found in these tissues। तो उसके अंदर स्पेस बहुत ज़्यादा होती है तो इसलिए वो लूज होते हैं, और जो स्पेस है उसे बोला जाता है इंटरसेल्यूलर स्पेस। दिस टिश्यूज जनरली स्टोर्स फूड। ये टिश्यूज का जो जनरली जो पर्पस होता है, जो फंक्शन होता है, वो फूड स्टोरिंग के लिए किया जाता है। फिर नेक्स्ट फिगर है, उसके अंदर अलग अलग और भी टाइप्स के सिंपल टिश्यूज के बारे में हमें दिखाया गया है। फर्स्ट इज पेरेंसाइमा, फिगर ए के अंदर। इसके अंदर यहाँ पे आपको जो स्पेस दिख रहे हैं सभी, वो है इंटरसेल्यूलर स्पेसिस। सेकंड फिगर है कोलेनसाइमा के बारे में, जिसके अंदर हमें दिखाया गया कि वॉल की जो थिकनेस है वो कम है, उसके न्यूक्लियस, उसके वेकल्स और सेल वॉल्स हमें दिखाए गए। थर्ड है वो सेरेलेंसाइमा के बारे में, जिसके अंदर थिक वॉल्स है सारी, राइट। और फोर्थ फिगर है ट्रांसवर्स सेक्शन। तो ये हमें साइड का सेक्शन दिखाया गया, साइड से देखने पे किस तरह दिखेंगे ये जो जितने भी सेल्स हैं। तो इसके जो ल्यूमेंस होते हैं वो नैरो होते हैं और जो वॉल्स है वो थोड़ी सी थिक होती है। तो ये अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यू इज सेरेलेंसाइमा। तो सेरेलेंसाइमा भी एक अलग टाइप का एक परमानेंट टिश्यू है, दूसरे टाइप का। इट इज़ द टिश्यू विच मेक्स द प्लांट हार्ड एंड स्टिफ। इसका फंक्शन है प्लांट को हार्ड बनाना और स्टिफ बनाना, ताकि वो आसानी से गिर ना जाए, उसे मजबूती मिले, उसे थोड़ा सा मजबूत हो सके। वी हैव सीन द हस्क ऑफ अ कोकोनट, इट इज़ मेड ऑफ सेरेलेंसाइमेटोस टिश्यूज। तो जो कोकोनट ट्री होता है वो इसी टाइप के टिश्यू से ज़्यादातर बना होता है। द सेल ऑफ दिस टिश्यू आर डेड। ये सारे टिश्यू डेड होते हैं। तो जो डेड टिश्यूज होते हैं वो सिर्फ प्लांट को मजबूती देने का काम करते हैं, उसे स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। दे आर लॉन्ग एंड नैरो as the walls are thickened due to the lignin। Often these walls are so thick that there is no internal space inside the cell। और ज़्यादातर इन सेल्स के अंदर जो इंटरनल स्पेस है, उसके अंदर जो स्पेस होते हैं वो इसके अंदर ज़्यादातर देखने को नहीं मिलती। तो उसके नेक्स्ट फिगर के अंदर हमें यहाँ पे प्रोटेक्टिव टिश्यूज दिखाए गए हैं कि जो टिश्यूज हैं वो डेड हो जाते हैं, बस प्रोटेक्शन देने के लिए काम आते हैं। वो टिश्यूज किस टाइप के होते हैं? तो नेक्स्ट सिंपल टिश्यूज के पढ़ने के बाद नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अभी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज। The different types of tissues we have discussed until now are all are made on one type of cells which looks like each other. Such tissues are called simple permanent tissues।
येट अनदर टाइप ऑफ परमानेंट टिश्यूज इज कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। तो अभी तक हमने बात की वो सारे सिंपल परमानेंट टिश्यूज थे, अब बात करेंगे हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज के बारे में, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज के बारे में। कॉम्प्लेक्स टिश्यूज जो है वो एक से ज़्यादा टाइप के सेल से बने होते हैं, जबकि जो सिंपल टिश्यूज थे वो उनका नाम सिंपल इसलिए था बिकॉज वो सेम टाइप के टिश्यूज सेम टाइप के सेल से बने हुए थे। ऑल दिस सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन, वो कोई एक सेम काम करने के लिए काम करते हैं। जाइलम एंड फिलोम आर एग्जाम्पल ऑफ सच कॉम्प्लेक्स टिश्यूज। They are both conducting tissues and constitute a vascular bundle. Vascular tissues is a distinctive feature of a complex plant, one that has made possible their survival the terrestrial environment. तो ज़्यादातर जो प्लांट्स है उसके लिए टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट्स के अंदर भी उसका सर्वाइवल मतलब कि जिंदा रहने के लिए जो सेल्स है, ये जो टिश्यूज है वो यूजफुल है। तो जाइलम के अंदर क्या क्या होता है, तो ट्रेकेट्स, वेसल, जाइलम पेरेसाइमा एंड जाइलम फाइबर्स। ट्रिकेट्स एंड वेसल्स हैव थिक वॉल्स, उसके अंदर थिक वॉल्स होती है, एंड मेनी आर डेड सेल्स व्हेन मैच्योर। तो जब मैच्योर हो जाते हैं वो पूरी तरह से बढ़ जाते हैं, उसके बाद वो सेल्स है वो डेड हो जाते हैं। ट्रिकेट्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, दिस अलाउज देम टू ट्रांसफर वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली। तो वो जो है ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर होते हैं और उसके अंदर से वाटर और मिनरल्स है वो वर्टिकली ट्रांसफर हो सकते हैं। द पेरेंसाइमा स्टोर्स फूड, पेरेंसाइमा वो फूड स्टोर करने का काम करता है। एंड जाइलम फाइबर्स आर मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन, और जो जाइलम है वो सपोर्ट करने के लिए ज़्यादातर काम आता है। नीचे हमें तीनों की फिगर दी गई है, ट्रिकेट्स, वेसल्स एंड जाइलम पेरेंसाइमा। साथ में यहाँ पे फ्लोम का जो सेक्शनल व्यू मतलब उसे कट करने पे हम अगर उसे देखें तो किस तरह से दिखेगा उसकी फिगर भी हमें नेक्स्ट यहाँ पे दिखाई गई। ओके स्टूडेंट्स, तो अभी जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा एनिमल टिश्यूज के बारे में, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टडी करेंगे। ये लेक्चर अभी खत्म होता है यहाँ पे। आपको साथ में अभी तक हमने जितनी चीज़ें स्टडी की वो सारी चीज़ें आपको टेक्स्ट बुक में से अच्छी तरह से रीड करनी है, एक लाइन्स राइट, क्योंकि मैंने जो आप लोगों को ओवरव्यू समझा दिया, मेन पॉइंट्स से समझा दिए, साथ में कुछ कुछ लाइन्स है वो बाकी है, तो आप लोग को टेक्स्ट बुक में से खास तभी रीड करनी है। हम अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, उसके अंदर आगे की चीज़ें वो स्टडी करेंगे।